हरियाणा के नायब सिंह सैनी चरण कंवल साहब गुरुद्वारा साहब में पहुंचे हुए। लुधियाना में माछीवाड़ा साहब पहुंचे हैं सीएम सैनी। चरण कंवल साहब गुरुद्वारा में उनकी तरफ से माथा टेका गया। वहीं बीजेपी वर्कर्स से भी मिलेंगे सीएम नायब सैनी। समराला में विशाल रैली को भी संबोधित उनकी तरफ से किया जाएगा। समराला में एक विशाल रैली को संबोधित आज करेंगे सीएम नायब सैनी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लुधियाना में माछीवाड़ा साहब जब सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे तो उनकी तरफ से चरण कंवल साहब गुरुद्वारा में माथा टेका गया। इसी के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया खास तौर से, और उनको बताया गया कि किस तरीके से गुरुद्वारा चरण कंवल साहब की अहमियत है, किस तरीके संगत लगातार यहां नतमस्तक होने के लिए पहुंचती है। बीजेपी वर्कर्स से भी आज सीएम नायब सैनी की तरफ से पंजाब में मुलाकात की जाएगी। वहीं समराला में इसके बाद विशाल रैली को सीएम नायब सैनी संबोधित करेंगे। माछीवाड़ा साहब गुरु चरण कमल ते अज सीस नवाण का मौका मिले है। गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने इस थां ते बड़ी तपस्या की है और इस थां ते आकर के उन्होंने दे चरणों दे विच आज मुझे ये शीश नवाण का मौका मिला है। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। माछीवाड़ा साहब गुरु चरण कमल ते अज शीश नवाण का मौका मिले है। गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने इस थां ते बड़ी तपस्या की है और इस थां ते आकर के उन्होंने दे चरणों दे विच आज मुझे ये शीश नवाण का मौका मिला है। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां फिरौती की घटनाओं में 40% कमी आई है। प्रदेश में 9 बड़ी साजिशें नाकाम की गई, जिसके बारे में डीजीपी अजय सिंघल की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अपराध पर करड़ा प्रहार कर रही है पुलिस। 2025 में फिरौती की घटनाओं में 40% तक कमी आई है। वहीं पिछले वर्ष 9 टारगेट मर्डर की बड़ी साजिशों को भी समय रहित विफल किया गया, जिससे अपराधियों के हौसले कमजोर पड़े हैं और जनता में भी भरोसा बढ़ा है। यहां जानकारी पुलिस के डीजीपी अजय सिंघल की तरफ से दी गई। उनकी तरफ से बताया गया, पुलिस मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में पूरी जानकारी उनकी तरफ से साझी की गई। बैठक की शुरुआत में डीजीपी सिंघल ने राज्य में सक्रिय गैंगस्टरों और उनके विदेशी नेटवर्कों के खतरों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट कहा कि प्रदेश में डर और दहशत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता भी फील हो रही है, प्राउड भी फील हो रहा है कि हरियाणा एसटीएफ ने अमन बेसवाल नोटोरियस क्रिमिनल को बाहर से रिपोर्ट कराया है, जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज। और जहां अभी हमारे बाकी पुलिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्वागत में लगी हुई है, वहां बैकग्राउंड में हमारी एसटीएफ क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन ले रही, और ये एक्शन में हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। करीबन 13वां क्रिमिनल है जिसको हमने रिपोर्ट कराया पिछले 1.5 सालों। कई 100 केसेस हमने ट्रेस किए। इसमें हमें भारी सफलता प्राप्त हुई है। हमारी शुरू से नीति स्पष्ट है कि अगर कोई भी अपराधी जनता, व्यापारियों या समाज को आतंक फैलाता है या थ्रेटनिंग कॉल देता है, एक्सटॉर्शन कॉल देता है, उसको हम आतंकवादी की ही कैटेगरी में ट्रीट करेंगे और उसके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो एक आतंकवादी के साथ हो। हम किसी भी ऐसे अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे समाज में भय पैदा करता है या वसूली का कार्य करता है। और जो ये नया ट्रेंड चला है कि यहाँ से भाग के विदेशों में चले जाते हैं, वहां से कॉल करते रहते हैं, वो कहीं भी छुप जाएं। मैं इनको सबको चेतावनी दे रहा हूँ, ये कहीं भी छिप जाएं, हम उनको इंडिया, भारत लेके आएंगे, हरियाणा लेके आएंगे और क्रिमिनल लीगल सिस्टम के सुपुर्द करें। तो ये सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता भी फील हो रही है, प्राउड भी फील हो रहा है कि हरियाणा एसटीएफ ने अमन बेसवाल नोटोरियस क्रिमिनल को
बाहर से डिपोर्ट कराया है, जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज। और जहां अभी हमारे बाकी पुलिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्वागत में लगी हुई है, वहाँ बैकग्राउंड में हमारी एसटीएफ क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन ले रही है, और ये एक्शन में हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। करीबन 13वां क्रिमिनल है जिसको हमने डिपोर्ट कराया पिछले 1.5 सालों। कई सौ केसेस हमने ट्रेस किए हैं, इसमें हमें भारी सफलता प्राप्त हुई है। हमारी शुरू से नीति स्पष्ट है कि अगर कोई भी अपराधी जनता, व्यापारियों या समाज को आतंक फैलाता है या थ्रेटनिंग कॉल देता है, एक्सटॉर्शन कॉल देता है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां सरपंच पत्नी हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया गया। बेटे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली पूरी वारदात है, जहां मां की हत्या में बेटा ही आरोपी निकला है। इंग्लैंड से भारत आकर पूरा प्लान बनाया गया। मां की हत्या से पहले खाटू श्याम जी गया था बेटा। यमुनानगर से एक बड़ी और चौंकाने वाली ये खबर सामने आई है, जहां श्यामपुर गांव के सरपंच जसबीर सिंह की पत्नी बलजिंदर कौर का हत्यारा उनका ही बेटा गौमित राठी निकला है। गौमित के पास है जो गौमित के पास के ही गांव की एक युवती के साथ 4 सालों से वो रिलेशनशिप में था। तो गौमित की मां को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी विवाद के कारण गौमित के परिवार ने उसे इंग्लैंड भेज दिया। 18 दिसंबर को गौमित ने इंडिया आने का पूरा प्लान बनाया। इसमें उसने अपने दोस्त पंकज को भी शामिल कर लिया। पंकज ने ही इंडिया में गौमित को छुपाने का पूरा अरेंजमेंट किया था। दिल्ली से दोनों खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए गए। वहां से आने के बाद गौमित ने करनाल में पीजी ले लिया। पीजी लेने के बाद उसकी तरफ से इस पूरे हत्याकांड को प्लान किया गया। दरअसल एक लड़की के साथ 4 सालों से रिलेशनशिप में था गौमित। उसकी मां इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही थी, जिसके कारण आक्रोश में आकर गौमित की तरफ से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है यमुनानगर से। सरपंच पत्नी हत्याकांड में बेटे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुँचे, तो पता लगा कि जो मृतका बलजिंदर है, उसका जो कत्ल है, उसका जो खून है, उसी के लड़के ने, आरोपी ने, जो गौमित है, अपने ही गांव श्यामपुर के एक लड़के पंकज के साथ मिलके प्लान करके उनका खून किया। और जो शुरुआती पूछताछ में जो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि गांव की ही किसी लड़की से वो शादी करना चाहता था, जिसके के घर वाले खिलाफ थे। और चूंकि वो बाहर गया हुआ था, तो आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था और अपने घर वालों से निरंतर पैसों की डिमांड करता था, लेकिन पैसे ना पहुंचाने के कारण उसने षड्यंत्र रचा। हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुंचे, वहीं सिरसा में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इस महिला की तरफ से अपने शौक पूरे करने के लिए गबन किया गया था। रेलवे बुकिंग क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। पति की मौत के बाद उनकंपा पर हुई नियुक्ति की गई थी इस औरत की। सिरसा में रेलवे में टीटी के पद पर पति की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर टिकट बुकिंग क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था ज्योति शर्मा को। जीआरपी ने 2.29 लाख रुपए के गबन के मामले में इसको गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कर्मचारी ने अपने दूसरे पति और खुद के शौक पूरे करने के लिए इस राशि का गबन किया। डिजिटल डाटा रिकॉर्ड और कैश जमा करवाने में अंतर मिलने पर मामले की जांच के लिए अम्बाला के एसपी ने एसआईटी गठित की और इसके बाद आरोपी को हनुमानगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। महिला की जो है ज्योति शर्मा की काफ़ी टाइम से धरपकड़ जो है चल रही थी, और हमने जो है स्पेशल सूचना मिली थी कि ये महिला जो है यहाँ पे कार्यरत थी। अब जो है कभी कभी आती है, लेकिन मिल नहीं रही थी। तो इसके रिहायशी मकान से इसको बाद अरेस्टिंग जो है हमने इसका रिमांड लिया। फिर ये पुलिस को बरगलाती रही, जो है मैंने चोरी का पैसा यहाँ रखा है, वहाँ रखा है। और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो हमने माल मुकदमा जो है बरामद किया। अब क्या है कि तफ्तीश अभी जारी है,
और तथ्यों के आधार पे जो है। तो वहीं यमुनानगर में बुजुर्ग महिला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। यमुनानगर से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जिसमें पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। अपराध शाखा 1 यमुनानगर की टीम ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की नियमित हत्या करने वाली युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला थाना छप्पन क्षेत्र के गांव हरगढ़ का है, जहां एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। तो इसी पूरे मामले में बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस की तरफ से उसकी ही मृतक महिला की बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। जो सबूत हमारे सामने आए और जो शक के आधार पे हम इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चले, तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी, यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। तो वो जो हमारी, जैसे मैंने कहा आपको कि पारंपरिक और जो हमारी साइंटिफिक इंटेरोगेशन दोनों मिक्स होके हमने जीरोइंग किया और उनको कल वो लड़का हमने गांव तिम्मो से, वो मामली वाले के रहने वाला था, तो तिम्मो से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। लड़की भी पीछे उसी गांव की थी और उसकी शादी यहाँ हरगढ़ में जितेंद्र के साथ हुई थी, जो मृतका कमलेश है, जितेंद्र की मदर थी। वहीं रेवाड़ी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली है, जब रेवाड़ी सीआईए और कुख्यात बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 शातिर बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 अन्य की मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारी वहाँ पे रेड की गई, जिसमें कि क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें जो मुख्य आरोपी थे 2, जिसमें विकास और हर्ष तोतला, उसके पैरों में गोली लगी है और हमारे मुलाजिम था जो, उसके बुलेट प्रूफ एक गोली लगी है, जो कि मौके पे वारदात पे हमने एफएसएल टीम बुलाई है और मौके के अगले हालात होंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। देखिएगा, जो अभी यहाँ पे एडमिट हुए हैं उस पे 6 मुकदमे दर्ज है, जिसमें मुख्यतः 307 के, 302 के, लूट के, डकैती के ये मुकदमे दर्ज थे। और जो सबसे हाईलाइटेड मुकदमा था हमारे यहाँ पे 302 का SC/ST एक्ट का, जो सिटी पुलिस स्टेशन में था, उसमें हमारे मोस्ट वांटेड थे ये। देखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे वांटेड थे, कई दिनों से हम इनके पीछे लगे हुए थे। आज पुख्ता हमें सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली और धारवेड़ एरिया में ये मुठभेड़ हुई है। तो हमारे जो जवान ने बुलेट प्रूफ जैकेट डाली हुई थी, उस पर गोली लगी हुई है और उसके भी मेडिकल जांच हम करवा रहे हैं। वहीं रेवाड़ी में नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर जीआरपी ने बड़ी सफलता हासिल की है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर चेकिंग के दौरान जीआरपी टीम ने 2 युवकों को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लगाया गया 12 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद करके इनको गिरफ्तार किया गया है। जब्त नशीले पदार्थ की बाजार में कीमत की बात करें तो 90,000 रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भी कर ली गई। किसी मुखबिर ने बताया भी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर 2 व्यक्ति हैं जो शायद हो सकता है नशे की चीज ले रहे हो। तो इस पर आगे इनको चेक किया तो इनके पास से है ना ये डोडा पोस्ट मिला 12 किलो 400 ग्राम दोनों के पास से। ये लगभग 90,000 के कीमत के करीब है। ये एक है जी सोनू सनो महेंद्र सिंह है, गांव शिवपुर है, भवानी खेड़ा जिला भिवानी का। और दूसरा सुखविंदर उर्फ का सनो कर्नल सिंह, ये थोरी मोहर सिंह है रानिया के पास। दोनों अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं और नशे के आदी हैं, नशा करने के लिए ले जा रहे थे। अब रुक करेंगे हिमाचल की ओर, जहां हरिपुरा धार बस हादसे के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घटनास्थल का दौरा किया है। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। डीसी और एसपी भी मौजूद रहे। वहीं हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और रेणुका जी के विधायक विनय कुमार, डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा और एसपी निश्चिंत सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से दुर्घटना स्थल का मुआयना किया। विधायक विनय कुमार ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने
कार्य में स्थानीय लोगों के द्वारा निभाई गई अहम भूमिका की भी सराहना की है। विधायक विनय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सभी घायलों का मुफ्त और बेहतर इलाज सुनिश्चित कर रही है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से राहत कार्यों के तहत मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत राशि जारी कर दी गई है। जी, एक 2010 में रोड एक्सीडेंट कमेटी गठित की गई थी जो एसडीएम साहब की अध्यक्षता में बनी हुई है। तो इनका कमेटी का ये है कि कॉज ऑफ द एक्सीडेंट क्या प्राइमरी रीजन रहे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करना है। इसमें एसडीएम साहब रहते हैं, ए मैकेनिकल रहते हैं और पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो एसडीएम साहब को दुखद जो बस दुर्घटना यहाँ हरिपुरदार में हुई है और इसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने रेस्क्यू में मदद की और लोगों को टाइम से वो उठा के लाए और यहाँ के लोकल लोगों ने अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड की और जगह जगह जहाँ भी नाहन, दधाऊ, संगड़ा और नौराधार, राजगढ़, सोलन सारी जगह लोगों को जैसे जैसे लाते गए वैसे वैसे भेजते गए और प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया और हमारी जो मेडिकल की टीम है वो भी यहाँ मौजूद थी और यहाँ स्पॉट पे ही सबको फर्स्ट एड भी दिया गया और यहीं सभी के पोस्टमार्टम भी कराए गए। और अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां अमेरिका ने रूसी तेल का टैंकर पकड़ा है। अटलांटिक में कब्जे में लिया गया है ऑयल का टैंकर। तेल के टैंकर पर सवार 3 भारतीय थे। हिमाचल का एक युवक भी है जो इनमें शामिल था। युवक की पहचान रक्षित चौहान की तरफ से हुई है। वहीं परिजनों ने केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई। बेटे सहित अन्य भारतीयों को सुरक्षित गुहार है जो भारत वापस लाने की गुहार परिवार की तरफ से लगाई। जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरा छोटा भाई रक्षित चौहान यूएस की कस्टडी में आ चुका है। तो मेरी भारत सरकार से यही विनती रहेगी कि उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए। प्लस जो भी भारतीय क्रू मेंबर्स हैं साथ में उन्हें भी भारत वापस 1 अगस्त को मतलब रशिया कंपनी के ऑयल टैंकर में चढ़ा था और उसके बाद वो मतलब मेरी उससे 7 तारीख को आखिरी बात हुई। तो उसने कहा कि आपने पापा चिंता नहीं करनी, 1-2 महीने अगर मेरी बात नहीं होगी तो वहाँ बर्फीली जगह है तो कनेक्टिविटी छूट जाती है जहाज़ की, तो आपने चिंता नहीं करनी। फिर 1-2 दिन मैंने देखा फ़ोन नहीं है उसका, तो मेरे को लगा कि मतलब वो वाकई खुशहाल होगा और कनेक्टिविटी नहीं बन रही है हमारी। फिर जब हमने देखा कि वहाँ कैप्चर कर लिए इसको यूएसए गवर्नमेंट ने, तब हमें कुछ आभास हुआ कि फिर उन्होंने यूट्यूब में भी दिखाया, जहाज का कलर देखा हमने जो हमने पहले देखा था। फिर हमें लगा कि हमारे बेटा भी इसी जहाज में है, तो हमें पूरा एहसास हो गया। फिर हमने 1-2 ट्राई की कंपनी से, किसी से कंसर्न किया तो कोई संपर्क भी हुआ? संपर्क तो किसी से नहीं हुआ हमें, मगर जो मतलब मेरे पास नंबर था जिस चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भयानक हादसा हुआ है। 3 कारों में आपस में टक्कर हो गई। वहीं डैशकैम में हादसा पूरा रिकॉर्ड किया है। तेज रफ्तार से दौड़ रही थी गाड़ियां जिनकी आपस में टक्कर हुई है। मंडी जिले के सुंदर नगर मंडी 4 लेन पर नौलखा बाईपास के पास एक सड़क हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार के चलते हुए 3 कारें आपस में टकरा गई। मैं मनाली से आ रहा था, दिल्ली जा रहे थे। कैंची मोड़ के पास मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पिकअप गाड़ी वालों की गलती थी। वो पीछे से कैंची में आगे पीछे आ रहे कंपटीशन से। यहाँ भी उन्होंने एक गाड़ी ने क्रॉस किया, उसके सामने ब्रेक मारी तो पीछे वाले ने ब्रेक मारी, मेरी गाड़ी पीछे से लगी है। गाड़ी तो पीछे से उसने ठोकी है जी। हम तो अपनी साइड में चल रहे थे। गाड़ी आपकी? हम जी मंडी से पिकअप लेके पंजाब जा रहे थे और साइड में गाड़ी चल रही थी। पीछे से ले आया, लारे से गाड़ी ठोकी जी। आगे से एक गाड़ी और चल रही थी, उसमें जाके वो पिकअप फिर लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।